क्लियर करेंगे। कल आप लोगों को हम क्या कर दिए थे, रियल नंबर, रियल नंबर है, कल हम क्लियर कर दिए थे। अब आज आपका फिर दूसरा चैप्टर जो है अभी प्रीवियस ईयर फ्यूचर है पूछा गया है। ऐसा लगता है कि ये सब सवाल ही आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इन सवालों को देखना, देखिए इसमें कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसमें सवाल क्या करिए, जरा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं, इसमें हमें शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो कभी भी शून्यक निकालने के लिए कहे तो बराबर में हम क्या कर देंगे, जीरो, क्या कर देंगे, जीरो। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये एक्स स्क्वायर है बराबर कि माइनस में है, बराबर कुछ साइड गया तो प्लस में, ये स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, एक प्लस में आएगा रूट 11 और एक माइनस में आएगा रूट 11। इसमें देखिए कि प्लस में कौन है और माइनस में कौन है। तो आपको देखिए प्लस में आपको दिख रहा है ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए रूट है ही नहीं। इसमें देखिए एक प्लस में और एक है माइनस में है, तो ये यहाँ पर भी देखो दिख रहा है, लेकिन नहीं, ए रूट है ही नहीं। और इसमें क्या, दोनों में रूट है, इस पर भी और इस पर भी है, तो एक प्लस में और एक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और ये पूछा गया सवाल क्या है, 2024 में पूछा और 2021 ये मैंने 3 साल पे बीच 3 साल बीच करके सवाल पूछा है। तो हो सके 26 में पूछ दे 2 साल बीच करके भी ये सवाल को, यहाँ पर ये ना दे करके आप कुछ सवालों क्या दे दिया जाए, यहाँ पर हो सकता है आपका अंक चेंज हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो सकता है, ये वाला हो सकता है सवाल की आपको दिया हुआ रहे। और इसका अगर शून्यक निकालेंगे तो हमें निकल जाएगा √3 प्लस में और एक √3 माइनस, ए नहीं रहेगा इतना 11 तो जरूर 3 रहेगा, यहाँ पर हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर चाहोगे कि हम इसे एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके 2 नंबर में पूछ दे, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है तो आसान था, लेकिन 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से नहीं बनाना है। 2 नंबर में पूछे तो देखो किस तरह से बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √11 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस √11 बराबर 0 हो जाएगा और एक्स माइनस √11 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमें माइनस √11 हो जाएगा और एक्स बराबर हमें प्लस √11 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना, अगर 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से, ऑब्जेक्टिव पूछे तो आसान तरीका बता दिए इस तरह से, तो हमेशा ही ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। आपकी दूसरा प्रश्न जो है, जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये दूसरा प्रश्न है, आपकी दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद एक्स के पावर 5, यहाँ पर बहुपद एक्स के पावर 5 एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के घात पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या, जैसे आपको कह रहा है एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 फिर इंटू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11। कभी भी ऐसा सवाल रहे अब आपको घात कर रहा हो, आपको कभी भी ऐसा सवाल कहे अब आपको घात कर रहा हो, ठीक है, आपको अगर घात कर रहा हो तो सिंपल समझना है कि क्या, देखना है कि ये गुना में ही तो कह रहा है ना। तो देखिए इसका सबसे अधिकतम घात इसमें 5 है तो एक्स के पावर 5 लिख लीजिए, और इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घात एक्स के पावर 6 है तो गुना एक्स के पावर 6 लिख लीजिए। इन दोनों को गुना करेंगे तो एक्स के पावर कितना आ जाएगा, 11। तो सबसे अधिकतम घात जो है यही वाला है, सबसे अधिकतम घात यही है, इसमें 11 दिख रहा है सबसे अधिकतम घात, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो आप ऑप्शन सी टिक लगा लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन सी में 11 दिया हुआ है, 11 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से एक और सवाल ये है, इसी तरह से आपको एक सवाल और दिए हैं, इसी तरह से एक सवाल और है आपका। देखिए इसमें क्या कर रहा है से समझ, कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस माइनस 5x प्लस 2, फिर इसका घात पूछ रहा है। तो इसका घात पूछ रहा है तो सिंपल सा हम अभी क्या बताएं कि जिसका घात ज्यादा है, इसका घात देखो इसमें सबसे ज्यादा घात एक्स स्क्वायर है, इसमें ज्यादा घात वाला कौन है, एक्स के पावर 4 है, तो क्या बन जाएगा एक्स के पावर 6। तो इसमें सबसे ज्यादा घात क्या रहा है,
6 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है 6। आपको बी में ऑप्शन क्या दिखा, 6 दिखा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगला जो सवाल है आपकी, अगला जो सवाल है वो अगला सवाल है, ये आपकी अगला जो सवाल है, कह रहा है यदि x प्लस 3, यदि x प्लस 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान निकालना होगा। देखो इसमें आपको a का मान निकाल के दिखाना होगा। तो देखो तुमको पहले पी एक्स मानना होगा, किसको, इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये हमेशा ये एक्स बराबर 1 देल है, तो यहाँ पर देखिए इसे अलग निकाल लीजिए, एक्स प्लस 3 है इसके बराबर 0, एक्स बराबर -3, ताकि शेषफल हमेशा 0 आना चाहता है, इसीलिए बराबर हमने क्या रखी, 0, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो हमें एक्स का मान निकाल के आया -3, तो -3 देंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -3 बैठाइए। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएगा, +9a +9a माइनस प्लस माइनस हम गुणा करेंगे, प्लस माइनस हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगी -3 +1 अब इसे क्या होगा, 9a-2 आ गया। अब देखिए ये पी एक्स जो कहता है, कहता हम जब भी पी एक्स होंगे हम 0 बनेंगे, ये 0 कर दीजिए, तो पी एक्स क्या बन गया, 9a-2 = 0, तो ये 9a बराबर ए माइनस में उधर गया तो प्लस में, a बराबर क्या हो गया, 2/9, 2 क्या गया, 9 आ गया, तो 2/9 आ गया, तो 2/9 कहाँ दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन, 2/9 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बनेगा, इस तरह से मान निकलेगा, सिंपल है कि इस तरह से मान निकालने के लिए कि आपका कितना गया, 2/9, इसे ध्यान देना है कि मान को सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पर। सर अब कैसे पता चलेगा कि ए का मान होगा, तो ए का मान यहाँ पर धर लो, 0 आ गया, और एक्स का मान बैठा करके आपका 0 आ गया, तो समझिए कि यही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल आपका, 5वां सवाल, आपकी 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल कर रहा है यदि, फिर कौन क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दिया जी, यही सवाल टाइप हो गया। पांचवा सवाल एक जैसा था बाबू, डबल टाइप हो गया था, ठीक है। इस सवाल को देखो, छठा सवाल, आपकी छठा सवाल जो था, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा, देखो यहाँ जिक्र कर क्या कर रही है, अल्फा और बीटा का जिक्र कर रहा है, अल्फा और बीटा का जिक्र कर रहा है, तो कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। तो कभी भी आपको अगर हमेशा याद रखना कि अगर अल्फा और बीटा का जिक्र किया है तो इसमें सजा लो, पहले a बराबर 1, b बराबर 5 है और c बराबर 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -5/a = -5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8/1 = 8, कितना हो गया, जल्दी हल करो इसको। अब इसमें कहा कि हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना का वैल्यू निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है इतना दूर का, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू, अब पहले से है +2 अल्फा इंटू बीटा है, तो इसे तुम क्या करोगे, हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -5 है, -5 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस बचे 25, 25 कहीं पर है, देखिए आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में, आपका ऑप्शन कहाँ दिखा, ए में दिख रहा है कि 25 दिया हुआ है, 25 आ गया। इस तरह से वहां सवाल ही पूछ सकता है। अब अगला सवाल है, 7वां जो सवाल है आपका, 7वां सवाल जो है वो देखेंगे।
सातवां सवाल आपको क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1 का एक शून्यक का एक शून्यक का एक शून्यक जो है मालूम है। ये कह रहा है कि हमारा एक शून्यक जो है बाबू मालूम है, अर्थात ये एक्स बराबर जो है 1 मालूम है। तो बाबू इसके आगे क्वेश्चन क्या कर दिया था, हाँ? का एक शून्यक है तो इसमें और किसका मान होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बता देते हैं करना क्या है, कुछ नहीं, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, -3 से गुणा करना, 3a -3, ठीक है। इंटू एक्स है अभी भी -1 या प्लस हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर -3a एक से गुणा करेंगे तो +3x-1, और तुम्हें पहले x बराबर 1 दिया हुआ है, शायद ये का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले से तुम्हें 1 दिया है तो 1 का वैल्यू रखेंगे हम a के कहाँ, एक का x की जगह, तो स्क्वायर -3a गुना 1 प्लस 3 गुना 1 -1, तो हमें मिलेगा a -3a प्लस 3 -1। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -2a, हमें मिल जाएगा बाबू -2a, शायद a का मान कर रहा है तो निकाल देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2a और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो p हमेशा p x हमेशा 0 होना चाहता है, p x हमेशा 0 होना चाहता है, 0 होना चाहता है बबुआ। तो पी एक्स बराबर कितना लाए हैं, -2a + 2 = 0, तो ये -2a उधर जाएगा, ये तो -2 बन जाएगा, तो a बराबर -2 बटे -2 काटेंगे तो 1 आ गया, a बराबर 1। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ पर a का मान ही कहेगा, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन a का ही मान कहेगा बाबू, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है उसी तरह से आठवां क्वेश्चन जो है, आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एम के किस मान के लिए -4, एम के किस मान के लिए -4, अर्थात ये एक्स बराबर दे रहा है -4, एक शून्यक दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर इतना का एक शून्यक है, आपका बहुपद पी एक्स जो है दिया है क्या, 3x² -x -2m+2 दिया है, इतना ही आपको दिया है। तो सिंपल सा है, करनी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है x बराबर -4 है, तो x बराबर -4 देंगे, -4 देंगे, -2m+2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस -2m+2, और हल कीजिए, 16 4 20 हो गया, अब माइनस से अंदर गुना करेंगे तो 2m-2 हो जाएगा, तो 18 -2m। तो अभी हम बताएं कि पी एक्स जो होता है वो हमेशा शून्य होना चाहता है, फैक्टर क्या होना चाहता है, शून्य, शेषफल शून्य होना चाहता है, पी एक्स क्या होना चाहता है, शून्य होना चाहता है। तो बताइए पी एक्स आप कितना लाए हैं, 18 -2m बराबर 0, तो बताइए 2m माइनस की प्लस में 18 उधर गया तो -18, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -18 बटे -2 काटेंगे तो m बराबर 9। तो किस मान के लिए होगा, तो आपको सी मान के लिए होगा भाई, 9 आनी चाहिए, क्या 9, ऑप्शन सी में आ रहा है 9। देखिए ये सिंपल एम का मान कह रहा था तो हमने क्या कर दिए, एम का मान निकाल दिए। अब अगला सवाल है आपका, आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल जो है, ये भी सवाल आपके 24 में भी, जितना 24 में आपके पूछा गया है बाबू, उन सवालों को हम रिपीट कर रहे हैं तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे कहता है कि भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, किससे भाग दिया जाता है, क्वेश्चन ही गायब हो गया है, ठीक है। भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, क्वेश्चन ही गायब है।
चलिए एक ऐसा टर्म होगा, जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है लेकिन हम क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए आपकी सवाल अगर रहेगा, हल नहीं करेगा कि x+1 से भाग दिया जाए, x+1 से भाग दिया जाए। देखो यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पर है कि x+1 से भाग दिया जाए किसमें, x⁻³ x² प्लस x+1। इस तरह से सवाल होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सवाल होगा कि x+1 से भाग दिया जाए इतना में तो भागफल कितना होगा, ठीक है। इस तरह से आपकी सवाल रहे तो बताइए, भाग दे रहे हैं, x से भाग देंगे इस x³ में तो हमें क्या मिलेगा, x² बार में लगाना होगा, तो x³ प्लस x², ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा x+1, तो +1 से लग जाएगा, तो x+1 माइनस माइनस, देखो पूरी तरह से कट गया। लेकिन हमें कहा कि इतना से भाग दिया जाए इतना में तो उसका घात कितना होगा, तो हमें घात पूछ रहा है। देखिए घात कितना है, 2, घात कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, कितना से भाग देना था, तो x+1 से भाग दिया जाए कितना में, x³ प्लस x² प्लस x में, तो इसका घात कितना होगा, इसका घात है कितना होगा। तो भाई इसमें आपका ऑप्शन अभी क्या बता दिए, घात 2 होगा, क्योंकि भाग दिए तब घात कितना आया, 2 आया, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछ सकता है, आप पूछे यह होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सवाल में 2 सवाल गड़बड़ा गई है। चलिए इन सवालों को देखिए, कहता यदि बहुपद px, कहता यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है, मैंने आपको बहुपद px का एक शून्यक 5 है, तो px का एक गुणनखंड होगा। सिंपल है, एक शून्यक को बता रहा है 5 है, मान लो बराबर जी 5 ये है, तो हम बताए थे ये हमेशा क्या होना चाहता है, 0 होना चाहता है, तो 0 होना चाहेगा, तो भाई यहाँ पे x लगा है, थोड़ा समझ। कहता है कि यदि बहुपद px, मान लीजिए बहुपद px बराबर 0 का एक शून्यक 5 है, शून्यक हमारा 5 है। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या जाएगा 0। तो px का एक गुणनखंड होगा, इनमें से कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो सिंपल सा आधार लगाइए ना, ये x-5 ये गुणनखंड बन गया, x-5 बराबर 0, इसमें गुणनखंडवा बना कौन, x-5, तो आपको दिख रहा है x-5, यही आपका एक गुणनखंड है x-5। सिंपल करा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5 दे ले, भाई 5 दे ले, हम पहले से समझ रहे हैं 5 दिया है, तो px का एक गुणनखंड है, px हमेशा क्या होना चाहता है 0, तो px बराबर हम कितना लाए हैं x-5, तो x-5 बराबर 0। अब बताइए अगर इसे हम तोड़ते हैं तो x बराबर अगर उधर करेंगे तो प्लस में, तो भाई हमको यही होगा आपका x-5 ही, ये सिंपल था, ऑब्जेक्टिव ही था ना। अगला सवाल, देखिए इस तरह से सवाल आ गया, कह रहा है बहुपद x², जो बच्चा 9th नहीं पढ़े सोच लो खाली, x² -13 ये शून्यक है, इसमें से शून्यक ढूंढना है, तो अभी बताएं शून्यक के लिए बराबर 0 कर दो बचवा, और x² इसको तोड़ सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं √13 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, इक्वल टू 0, एक बार बराबर करेंगे प्लस वाले के साथ और एक बार बराबर करेंगे माइनस वाले के साथ, तो क्या होगा -√11 सॉरी 13, और x बराबर एक आएगा +√13। तो देखिए आपको माइनस प्लस, देखिए यहाँ दिख रहा ऑप्शन सी में, बोले थे कि आपको ऐसा सवाल आ सकता है, तो देखिए माइनस सी में ऑप्शन दिख रहा है, सी में ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, ये √13 प्लस में है और एक माइनस में है √13, ठीक है। अगला सवाल, देखिए आपका अगला सवाल बहुपद चुनना है,
बहुपद आपको चुनना है, तो बहुपद इसमें से बताओगे बच्चे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? जल्दी से बताइए, इसमें चुनना है कि बहुपद इनमें से कौन नहीं है। बताइए इसमें बहुपद कौन नहीं है। बताइए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। सिंपल है, ये बहुपद है क्योंकि इसका एक्स के पावर जो है, देखिए यहाँ पे समझना, पहला ऑप्शन में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, ये तो बहुपद है ही है, हमें कहा बहुपद नहीं है। बी ऑप्शन में देखिए लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 4x√3, इसमें भी बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। ये भी देखिए 1/2x³ प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 8, ये भी देखिए घात जो है धनात्मक पूर्णांक में है, बहुपद है। अब नहीं है, कौन नहीं, तो डी वाला ऑप्शन देखो क्या चीज में है, बट्टा में x आ रहा है, इसका अगर हम घात निकालते हैं तो 3 के पावर -1 आ गया, इसका अधिकतम घात माइनस में, धनात्मक पूर्णांक नहीं है बल्कि ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए क्या है, बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर नहीं पूछ रहा है तो यही होगा। क्लियर है? चलिए अगला, फिर से आपका आ गया, चलिए बताइए जल्दी, कौन बच्चा इसको जल्दी बताएंगे, जल्दी कीजिए। इसमें कह रहा है बहुपद नहीं है, ए बहुपद तो है, काहे कि ये रूट से बाहर है, ए भी रूट से बाहर है, ए भी बहुपद है, रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर है, लेकिन देखिए ये एक जो है रूट में है और ये रूट से बाहर, ये कुछ है ही नहीं, ये तो ये अलग है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या ये बहुपद, कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय, त्रिघातीय समीकरण की रैखिक बहुपद, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद, ये 2 बार पूछ चुका है, एक बार 23 में, एक बार 11 में, ठीक है, इस सवालों पर ध्यान दो। अब कह देगा 9th क्लास की सवाल है, 9th में भी पढ़ना है आपको, 10th में भी पढ़ना है। आपके अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है, इसमें से व्यापक रूप चुनना है, इसमें व्यापक रूप सजा करके कौन लिखा हुआ है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई एक्स स्क्वायर है तो भाई द्विघात बहुपद स्क्वायर दे ले, और एक्स के पावर 4 दे लेते, 4 घात हो गया, ये तो होवे नहीं करेगा, सिंपल। इसमें देख रहे हैं कि x³ एक्स स्क्वायर ax और ये डी, तो इसका मतलब हमारा व्यापक रूप क्या हो गया, देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और द्विघात बहुपद के पूछ दे तो ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात है, ये हमारा क्या है, द्विघात है, और ये हमारा क्या है, त्रिघात है। इन चीजों को ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या कर रही है, देखो अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद अर्थात पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का बताइए घात कितना है, सिर्फ घात ये पूछ रहा है, अगर माथवा पर देख ला कितना नजर आ रहा है आपको, 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, आपका अगला सवाल कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक हैं, तो देखिए काम सिंपल है, शून्यक जो बच्चा के गुणनखंड आता है वो बच्चा अच्छे से बना लेंगे, शून्यक कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 खाली बराबर 0 कर दीजिए, और एक और तरीका बताए थे कि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में स्क्वायर लेके जाएंगे तो ये रूट में बन जाएगा, ये प्लस माइनस 2 बार लिख दीजिए, तो ये प्लस में आएगा 4 चौके 16, 4 चौके क्या हो जाता है 16, एक प्लस में 4 आएगा और एक माइनस में 4 आएगा, तो कहीं पर एक प्लस में एक माइनस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल जो है, अगला सवाल कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है, बार बार करें कि इसमें अधिकतम घात कितना है, वाई स्क्वायर,
और इसमें अधिकतम घात कितना, y के पावर 5, इन दोनों के बीच ही खाली गुना कीजिए, y के पावर 7। इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन। कितना है, 7 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका, अगला जो सवाल है, अगला भी सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि डबल टाइपिंग है, ठीक है। चलिए आपका 7 ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन वही आ रहा है बार बार। देखिए इसमें सवाल क्या कर रही है, इसमें सवाल कर रहा है यदि बहुपद जी एक्स, बहुपद, बहुपद क्या माने हुए है, जी एक्स इक्वल टू 13x² है। तो इसमें आगे क्वेश्चन है, साफ है नहीं। अब इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, अगर इसमें हमें पता नहीं चल रहा है भाई, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ी है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। गजब यार, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 19। चलिए इसमें क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से दिया है, क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया है, 3x² माइनस 3x² माइनस नहीं प्लस 8 19 का ना, माइनस 7x+2 हो तो हो तो हो तो g-1 का मान होगा, का मान है, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रश्न है। तो यहाँ पर चलिए देखेंगे, हमें gx का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर -7x+2 है और इसका वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है gx। तो gx x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रहा है, -1 दे देंगे, तो 3 × -1 का स्क्वायर -1 + 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 × 1 ही आएगा, +7 आएगा +2। अब देखिए 3 + 7 + 2 12, तो इसमें 12 ऑप्शन देखिए आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल जो है, आपका अगला सवाल जो है, ये कह रहा है कि 10x - 25 का शून्यक है। देखिए इसमें शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो ऐसा सवाल है इतना सिंपल कि कह नहीं सकते, बराबर 0 कीजिए, 10x लिखिए, बराबर ही माइनस में उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या लिखिए, 25/10 लिखिए, इसे डिवाइड करने आता है, 5 × 5 = 25, 5 दूनी के 10, 5/2, 5/2 किस में दिख रहा है ऑप्शन, ए में दिख रहा है, प्लस में। आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सवाल कह रहा है px इक्वल टू 3x³ + x² + 2x + 5। और कहता है कि qx आपका दिया है, qx दिया है x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात होगा। भाई उतना मत देखिए, इसके शुरू वाला देखिए और इसके शुरू वाला देखिए, हमें भाग देना ही सब में। तो भाई हम भाग देना घात को देखेंगे, तो इसमें x के पावर 3 है, भागा देना किससे, x² से, तो इसका स्क्वायर से भागा देंगे, तो इसका आप जानते हैं कि आधार सेम रहने पर पावर घटती है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 1। आपका ऑप्शन दिख रहा है ए। कभी भी भाग देने वाला है तो डायरेक्ट है कि पावर घटा दीजिए, गुणनफल वाला है तो गुना जोड़ कर दीजिए, ठीक है, घात को। चलिए अगला सवाल है, आपका अगला सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² + AB + B के शून्यक बराबर हो, तो इसके विपरीत चिन्ह
के हो तब ए बराबर क्या होगा भाई, जब शून्यक बराबर हो, कह रहा है शून्यक बराबर अर्थात डी बराबर हो, हमारा विवेचक क्या हो, बराबर हो। तो डी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, एक कह रहा है और देखिए इसमें हमें बी, तो यहाँ बी के मान क्या है, ए है, और यहाँ पर देखिए 4 गुणा ए बराबर 1 और सी बराबर बी है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर ए माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो गया। एक और बातें ध्यान देना, यहाँ पे देखिए सजाने में मिस्टेक है, यहाँ पर ये पूरा एक्स डेल ही नहीं है मान, यहाँ पर कहीं एक्स लगा हुआ होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ताकि आप जब भी चुनिएगा तो हमें एक्स की गुणांक होनी चाहिए ना। देखो फिर से यहाँ पे हम समझा रहे हैं, समझना बाबू, यहाँ पे समझना, समझने के योग क्या है कि अगर देखा जाए तो हमें द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए एक्स का गुणांक की होनी चाहिए, तो इसमें एक्स का गुणांक है ही नहीं। आपको टोटल सी बराबर कितना दिल है और ये ए बराबर दिल है, तो ए बराबर यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर बी बराबर आएगा नहीं 0 का है कि इसमें एक्स का गुणांक है ही नहीं, एक्स इसमें है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा कि इसमें जो है हमें सी बराबर डायरेक्ट दिया है ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी, इतना दिया है, और हमें कह रहा है विवेचक में कि ए बराबर है डी बराबर 0, तो निकालना क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर हमें 0 मालूम है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान दिल है ए बी प्लस सी सॉरी बी इक्वल टू 0। अब बताइए 0 से गुणा करेंगे 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा हमें क्या, बचा हमें क्या बचा, तो ए तो रूप लिख दिए थे समझाने के लिए, हमें बचा -4 इंटू ए बी प्लस बी इक्वल टू 0। अब बताइए -4 से होगा ए बी प्लस बी, ए गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये -4 गुना यानी क्या गुना उधर गया भागा में तो 0 आ जाएगा, तो ये बना क्या ए बी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बी, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर बी से बी कट गया तो 1 बार में कटेगा, तो ए बराबर -1, तो -1 देखिए दे रहा है। ठीक है, -a बराबर 1 दे रहा है, तो -1 आएगा, क्या आएगा -1। सिंपल है कि आपका यहाँ x का गुणांक नहीं था, तो ये आपका c का वैल्यू था, ये c का वैल्यू था ये पूरे, और ये a का वैल्यू था, काहे कि हमें b मालूम नहीं है, काहे कि x गुणांक लगा है कहीं पर x देखो तो नहीं ना, तो ये x के गुणांक यहाँ b का क्या बन जाएगा b बराबर 0 जब x नहीं रहे तब। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कर रहा है यदि द्विघात बहुपद px इक्वल टू दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, के शून्यक करा अल्फा और बीटा हो, फिर अल्फा और बीटा का जिक्र किया, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा, सिंपल है a बराबर 6 b बराबर -7 c बराबर -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो -7/6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 7/6, तो हमें प्लस में आ जाएगा 7/6, काहे कि सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला ही लगाओगे तो कभी भी देखना है तब माइनस है, और एक बटम कर दो 7/6, यहीं से निकल सकता था। चलिए अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपका जो है, अगला सवाल है कहता बहुपद px का एक गुणनखंड है, भाई ये गुणनखंड है -1 इधर आया तो +1 इक्वल टू 0, तो px का एक गुणनखंड क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1, ये सिंपल है, एक गुणनखंड बनेगा x प्लस 1,
चलिए अगला आपकी सवाल है, अगला आपकी जो सवाल है देखिए इसमें सवाल कर रहा है अल्फा बीटा गामा तीनों जिक्र कर दिया, अल्फा बीटा गामा और ये डायरेक्ट इतना बराबर में दे दिया और कहता है इसका शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप फॉर्मूला जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी। सी बाई ए की डी बाई ए, डी बाई की माइनस की प्लस, हाँ ये माइनस में होगा, क्या चीज में होगा, माइनस में कि प्लस में, पहले डिसाइड करो। तो अब देखिए फार्मूला क्या है, माइनस डी बाई ए, तो ये हो जाएगा। एक फार्मूला हम बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, सब में गामा चल गया, तो इसमें बनेगा क्या, डी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बबुआ यहाँ पर कह रहा है कि अगर शून्यक तुम अल्फा मान रहे हो तो इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा, तो अल्फा ना मान करके यहाँ क्या मान गया है, क्यू, तो क्यू क्या होगा, पी के उल्टा, क्यू क्या होगा, पी के उल्टा, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा क्यू इंटू पी इक्वल, क्यू इंटू पी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ना, तो सिंपल है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 निकले, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा सी कितना है, तो माइनस क्यू है, और ए कितना है 1 है, इक्वल टू 1 आ गया, 1 से 1 में गिना करेंगे तो 1 मिलेगा, तो क्यू बराबर हमें -1 मिलेगा, ताकि माइनस में उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा, ए, ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस से कहा जाएगा, ये आपकी 22 और 19 में पूछा है, 2 बार सवाल पूछा है घुमा करके, व्युत्क्रम वाला पढ़ ले प्रश्न। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अब अगला सवाल को समझिए, अगला सवाल क्या रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 1 देल है, तो मान कह रहा है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए 1 प्लस माइनस 12, 1 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 जोड़ेंगे तो 6 माइनस 12 आएगा, तो -6, तो -6 दिख रहा है कहीं पे, तो -6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या कर रहा है, तो देखिए अगला सवाल कर रहा है यदि शून्यक आपको 2 और 8 है, 2 को शून्यक है, अर्थात एक अल्फा बराबर 2 है और एक बीटा बराबर 8 है, तो बहुपदों की संख्या होगी, भाई 2 शून्यक है तो इसकी बहुपद क्या होगा, 2 ही ना होगा, 2 शून्यक है, एक 2 और एक 8 है, तो 2 शून्यकों का बहुपद माने 2 शून्यक आपको मालूम हो तो कितनी बहुपद हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद, इसका घात 2 होगा, कहीं कहीं पर आपको अनंत मिलेगा, क्या मिलेगा, अनंत, तो अनंत किस अनुसार प्रश्न दिया उसके अनुसार हमें ऑप्शन को देखना होगा। अगर ये बहुपद में दिया है, इसमें 2 शून्यक है, एक क्या है 2 है और एक क्या है 8 है, तो 2 शून्यक, एक और एक 2, तो 2 शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या 2 होगा। अब अगर ऐसे हम गुना करते हैं 2 गुना 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा बहुपदों की संख्या, अर्थात अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जरा देखते हुए अपना काम करनी है। अगर ये कह रहा है कि 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, तो अनंत आपको मारना पड़ेगा, लेकिन वहां पर कह दे कि 2 शून्यक, अगर वहां पर कहता कि 2 शून्यक 2 और 8 है तो बहुपदों की संख्या, तो 2 को शून्यक है तो भाई द्विघात बहुपद, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखना, सभी को देखना अनंत देता है, लेकिन नहीं यहाँ पर पहले से आपको शून्यक दे ली, थोड़ी कह रहा है कि हमको गुना करके बताइए, डायरेक्ट 2 शून्यक है, एक 2 है और एक क्या है 8 है, में एक अल्फा और एक बीटा है, तो जिसका 2 शून्यक हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके कितने हैं, ये बहुपद है तो 2 बहुपद हो जाएगा,
ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। आपके ऑप्शन जो है आंसर अनंत दिया हुआ था। चलिए अगला है, अगला जो है 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अभी बताएं शून्यक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है बाबू, अभी बताएं शून्यक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम माने अल्फा जो है बीटा उल्टा है, तो इसे क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये गुना में इधर आया तो भागा में, सॉरी भागा में इधर आया तो गुना में इक्वल टू 1 आ गया। तो हमें कुछ थोड़ी करना है, ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर 5 हो गया और सी बराबर माइनस के हो गया। और फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बाई ये होता है। बताइए सी है माइनस के और ये है 2, तो भाई यहाँ पर बैठा देंगे माइनस के बाई 2 इक्वल टू 1, तो माइनस के इक्वल टू 2, तो के इक्वल टू -2। तो आपको -2 दिख रहा है ऑप्शन बी में, -2 दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला जो आपकी सवाल है, आपकी अगला सवाल है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक है, फिर बता रहे हैं बहुपद का एक शून्यक देल है, तो x बराबर +2 इक्वल टू 0, फिर कहता है निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा, तो भाई x +2 आएगा, तो ऑप्शन बी x +2 आएगा, तो x +2 आएगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल है px इक्वल टू 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x + 2, ये शून्यक है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बिल्कुल नहीं 8 सदस्य है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर बाबू यहाँ पर एक काम किया है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस, उठाना नहीं बाबू, काचको जा भेज दो, काचको जाके भेजो, काचको के आले हुआ पढ़ने के। देखिए फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, इसका एक फार्मूला होता है क्या G/A। तो बताइए यहाँ पे समझाइए, यहाँ पे समझना a बराबर 6 हो गया, b बराबर -11 हो गया, c बराबर -3 हो गया और d बराबर 2 आ गया। इसमें हमें कह रहा है फॉर्मूला पर डायरेक्ट, इस c कितना है तो -3 है और a कितना है 6 है, इसे डिवाइड करो 2 आ जाएगा -1/2, तो आपको -1/2 दिख रहा है, -1/2 दिख रहा है ऑप्शन सी में, -1/2 किस में दिखा तो ऑप्शन सी में दिख रहा है -1/2, क्लियर है क्या है -1/2 जो है आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। अगला सवाल, वीडियो कटिंग करेंगे। चलिए इसमें देखिए ये px है और यहाँ पर लिखा है qx इंटू gx और यहाँ पे है px का घात जो है 7 है, मैंने कह रहा है कि सिंपल है, समझ रहे हैं, यहाँ पर x के पावर 7 मान लो और gx का घात 3 है, gx का घात जो है gx का घात 3 है, यहाँ पर मान लो यहाँ 3 है, गुना हमें qx नहीं मालूम है, qx है नहीं मालूम है, हमें पूछ रहा है कि px बटा gx, तो भाई ऐसे भी बट्टा में आ जाएगा, सिंपल है कि ये भाग इन्हें गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इन्हें बना क्या qx बच गया और इसी का ना वैल्यू निकाल के आएगा, ऐसे करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा बराबर qx हो जाएगा, तो हमें मिल निकाल के आया qx इक्वल टू क्या 4, क्या गया x के पावर 4, अर्थात इसका घात कितना है तो 4 है, तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है बी। तो जिस तरह से कहा उस तरह से निकाल दिए, और नहीं तो आप जैसे कहिएगा वैसे क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो इसमें कहा उसी तरह से चलते हैं,
ये आपका पी एक्स है भाई, पी एक्स है, एक्स के आई है क्यू एक्स, जी एक्स है। यहाँ पर दिया है कि इसका घात मैंने एक्स के पावर 7 और कहता है इसका घात एक्स के पावर 3, तो देखो तो एक्स के पावर 4, तो घाते ने पूछ रहा है, डायरेक्ट 4 आ गया। चलिए अगला देखिए, प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह से रहे, आपको ये दिया रहे द्विघात बहुपद में, तो इसका जो आलेख होगा परवलय होगा, क्या होगा, परवलय होगा। याद कर लीजिए कि ये क्या होगा, परवलय हो जाएगा। द्विघात का अगर रूप दिखे आपको तो परवलय आपको मिलेगा, ठीक है। परवलय का अर्थ है कि ये गोल नहीं रहेगा पूरी तरह से। चलिए अगला सवाल देखिए 34 का। 34 की सवाल कर रहा है आपको 34 की सवाल कर रहा है कि किसी घात किसी बहुपद की घात अगर होती तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ ऋण पूर्णांक दे दिया, ये तो होगा नहीं, काहे कि माइनस घात कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कभी हो भी सकता है कभी नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या पूरी तरह से होता है, हमेशा याद रखना। क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या को शून्य से स्टार्ट करते हैं। अब आपको जहां तक गिनती आता है आप लिख सकते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्या। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, घात पूछा तो एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1 लिख सकते हैं, एक्स के पावर 2 लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 लिख सकते हैं, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 3 मैंने हम 0 से लिख सकते हैं। तो हमारा घात जो है पूर्णांक होगा, सॉरी पूर्ण होगा, का ऋण पूर्णांक तो होगा नहीं, धनात्मक होनी चाहिए। तो आपका पूर्ण संख्या होगी, हमेशा घात पूर्ण संख्या में होती है। अगर आपको धनात्मक पूर्णांक दे रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक मारिएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक दिया था, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं होगा, आपका पूर्ण संख्या। चलिए 35 की सवाल में क्या कहता है, कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 ये शून्यक हैं। इसमें शून्यक पूछ रहा है कि ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक। तो सिंपल है कि सभी अंकवा यहाँ देख लो बबुआ प्लस में है, सभी अंकवा प्लस में है, तो फिक्स है कि अगर शून्यक माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों दोनों ऋणात्मक, दोनों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आप कैसे से सुनिए, यहाँ इसका निकालिएगा आप, तो 11 बचे 55, 11x प्लस 5, सॉरी वाई दिया है, एक्स लगा दिए हैं, 11y11, ये 55 रहेगा। अब y का कॉमन लीजिए तो y प्लस 11 बचेगा, और प्लस 5 का कॉमन लीजिए y प्लस 11 बचे 55 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। आप बताइए कि y प्लस 11 इक्वल टू 0 और y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y बराबर -11 और y बराबर -5। तो इस तरह से तो दोनों शून्यक हमें माइनस में मिला। तो क्या बोलेंगे, सिंपल है, आंसर देखना है, इतना हल नहीं करना, समय व्यस्त नहीं करना है। सिंपल है, धनात्मक पूछा तो यहाँ देखना कि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो दोनों ऋणात्मक आएगा। और देखना कि सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो देखना कि पूरी तरह से दोनों धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलती से यहाँ माइनस आ गया तो एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, ये हमेशा ध्यान देना। फिर से देखिए हम बता दे रहे हैं, अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा दिखे, आपको अगर ऐसा दिखे तो ये दोनों ऋणात्मक होगा, इसका दोनों शून्य क्या होगा, ऋणात्मक। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक, इसका दोनों शून्य माइनस में, और यही रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक, तो ये दोनों प्लस में, और यही रहता यहाँ पे माइनस डेल रहता, और यहाँ पर यह माइनस यहाँ प्लस, कोई भी साइन रहता लेकिन यहाँ गलती से माइनस रहता, तो एक प्लस और एक माइनस, ये हमेशा ध्यान देना। यहाँ पर खाली अगर गलती से माइनस आ गया तो समझिए कि एक प्लस में आएगा शून्य और एक माइनस में आएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो समझना वो दोनों धनात्मक आएगी, और ये दोनों जगह प्लस है तो ऋणात्मक आएगी दोनों संख्या। ये हमेशा ही पूछ सकता है इस सवाल में, इसीलिए हम इस पे ज्यादा जोर दे दिए। चलिए अगला सवाल है,
आपकी अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं चुनना है तो भाई तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है सी का, क्योंकि ये 1/x नीचे है। इसको करेंगे तब पावर सब माइनस में आ जीतो, पावर क्या हो जीतो सब माइनस में आ जाएगा। कैसे? तो देखिए इस तरह से पावर में -1 आ जाएगा। ये सभी क्या है इनवर्स में है, तो ये नहीं होगा, पावर माइनस में नहीं, हमें धनात्मक पूर्णांक मिलनी चाहिए। अब की पूछा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। भाई शून्य का एक अल्फा बराबर 2 है और एक बीटा बराबर 6 है, एक बार जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बराबर 8 आएगा। अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 6 12 आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना लाए 8 प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 लाए 12, माइनस में नहीं नहीं जी नहीं, चलिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक प्लस 12 आया 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? डी में। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? डी में। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 एक घात पूछ रहा है। तो भाई एक घात कितना है 2, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया ए। ऑप्शन क्या हो गया ए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इसमें इस सवाल क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक, एक ही शून्यक निकालना है। तो सिंपल है, इसको तोड़ेंगे 5 दूना के 10, 5 में से 2 गया तो -3 बचेगा। तो यहाँ पर 2x के कॉमन ले लो तो एक सॉरी x का कॉमन ले लो, x का कॉमन ले लो तो 2x है -5 बचेगा, प्लस 1 का कॉमन ले लो तो 2x -5 बचेगा, इक्वल टू 0 दे लेना। ठीक है, ये बनेगा 2x -5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x -5 इक्वल टू 0 और x -1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा और x बराबर -1 आ जाएगा। तो -1 दिख रहा है, तो आपका -1 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हम एक ही शून्यक निकालना, दो गुना ही बताना था। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल है अगला सवाल भी, सिंपल ही बिहार बोर्ड में पूछता है, कोई भारी तो सवाल रहती नहीं है, जो नहीं पढ़े उसके लिए तो भारी हो जाता है बाबू। x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कहता है यहाँ f लिखा हम p लिखे हैं। ठीक है, यहाँ 1 रख लो, 1 के क्यूब माइनस 5 1 के स्क्वायर प्लस 2 1 इक्वल टू 2, 1 माइनस 5 प्लस 2 तो 2 2 4 और 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें आपका 0 दिखो, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपका 0 दिख रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगी, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? घातीय बहुपद। तो एक होगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। चलिए अगला सवाल है 42 का सवाल है, आपका 42 का सवाल है कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 14/5, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आपकी अगला सवाल देखिए बाबू,
अब अगला सवाल क्या करिए इसे देखिए ध्यान से। अगला सवाल है y के स्क्वायर 1/y+3। तो आएगा क्या, बहुत ही आसान है। अगर ऐसा रहे तो सिंपली y से y डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा +3y² आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन वाला ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है। नहीं, आपका सी ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है, डी ऑप्शन y+3y², आपको ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बहुत ही आसान है। अगला सवाल क्या आसान है, अरे यदि बहुपद px का एक गुणनखंड आपको x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। भाई सिंपल है, यहाँ पर एक शून्यक निकालना है। x+1 दे ले बराबर 0, x बराबर -1, शून्यक आएगा -1, क्या जाएगा -1। चलिए अगला देखिए 45 की सवाल क्या है। 45 की सवाल है आपका, फिर से देखिए आ गया px/gx, gx तो px का घात दिया है 6, x के पावर 6, और gx का घात दिया है x के पावर 2, तो भाई पावर पावर घटती है, x के पावर 4, इसमें 4 दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, आपकी अगला सवाल जो कह रहा है x² -2x-3 के शून्य कौन से हैं। तो यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है, तो माइनस है तो भाई ये तो सिंपल बन जाएगा x² प्लस, रहने देते हैं, +x -3x-3, x का कॉमन लेंगे तो x+1, -3 का कॉमन लेंगे तो x+1 बनेगा, x+1 = x -3। अब इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो x+1 = 0 और x -3 = 0, तो x बराबर -1 और x बराबर +3। तो देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में, आपके ऑप्शन बी में दिखा, तो क्लियर हो गया। अब अगला सवाल 43 की सवाल देखिए। 43 की सवाल है कि 2 - x × x -1 के शून्यकों का गुणनफल। बहुत अच्छा, एक से अंदर गुना कीजिए, x² माइनस माइनस प्लस x, इसका सजा के लिख लो, -x² प्लस x प्लस 2, a बराबर -1, b बराबर 1 और c बराबर 2। तो यहाँ पर क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल मने गुणा, तो c/a, तो c के मान में 2 है और -1 है तो -2, आपका -2 दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है। इस तरह से सवाल ही आएगा, ये 20 में पूछा हुआ है। 48 की सवाल देख लीजिए। 48 की सवाल में फिर बहुपद नहीं है, खाली बहुपद पूछ रहा है इसमें। तो इसमें बहुपद ए तो बहुपद है, ए भी बहुपद है, ए बहुपद है, ए बहुपद नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी सही। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 का सवाल है। 49 में सवाल क्या दिया है बाबू, 49 में सवाल दिया है, इसमें भी बहुपद चुनना है। इसमें बहुपद है, ये बहुपद पहले ही नहीं है, क्यों नहीं, इसमें बहुपद क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि रूट में है एक जर्मन। ये देखिए ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये बट्टा में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी देखिए रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए सभी एक्स जो है सभी रूट से बाहर है, तो आपका बहुपद डी ऑप्शन वाला है, ठीक है। अब ये अंतिम सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चा, अंत भला तो सब भला, आपका अंत सही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल हवा, ठीक है। x² + 3x + 2 एक शून्यक निकालवा गुणनखंड तो बहुत सिंपल हवा। ये सब बचपन 9th के तो बहुत अच्छा से क्लियर होगा गुणनखंडवा, पता नहीं टंगरी तोड़ दिया जाएगा, ताकि ये सब सभी बतावले देख लो आप लोग भी 10th में कि पूछता है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्टर पढ़ना है तो 10th में ही पढ़ना है। तो देखिए दोनों माइनस में आ गया, तो दोनों माइनस में देखिए है
चलिए ये आपकी 50वां सवाल था, तो सोचिए आपको एक टॉपिक से 50 सवाल आपके सिर्फ बहुपद से, इससे तो फालतू आएगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव में। और अगर पूछो करेगा तो सब्जेक्टिव इसी से पूछेगा। तो उन सभी बच्चों को कहते हैं जो इस वर्ष एग्जाम देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसे पढ़ो, पढ़ो जरूर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा।